ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी पल पल की जानकारी पाकिस्तानी साथियों या उन तमाम हैंडलर्स के साथ शेयर कर रहे थे जो पाकिस्तान के या तो हाई कमीशन में थे या कहीं किसी इदारे के साथ मुंसलिक थे। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इतना इजीली एक्सेस मिलना, कहा जाता है कि आईएसआई के लोग या हाई कमीशन में बैठा वो जो दानिश नाम का व्यक्ति था उसने ही ज्योति को बहुत सारे लोगों से मुलाकात करवाई, खाने पीने रहने का इंतजाम, पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान के अंदर। और फिर यहाँ तक कि जिन लोगों का उनने इंटरव्यू किया उनमें कई लोग ऐसे थे जो उन ग्रुप से थे जो पंजाब को मुल्क से अलग करना चाहते हैं, यानी खालिस्तान फ्रंट वाले, और न जाने कौन कौन से नाम दिए गए। उन लोगों के साथ मुलाकातें, फिर मरियम नवाज के साथ भी एक बार एक व्लॉग के दौरान वो उनका इंटरव्यू कर चुकी हैं। उनकी तरफ से भी काफ़ी सारी ऐसी बातें कही गई थी जिस पर वो मुस्कुराती हुई नजर आई थी। तो शक व शुबहात का ये जो डाउट्स है ये दायरा और वसी होता जा रहा है, इसलिए ज्योति के लिए मुश्किलें। फिलहाल 5 दिन की वो पुलिस रिमांड में ली गई है, इसकी पुलिस ने भी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक जब बात चल रही है तो जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला के लिए कदम उठाया जा रहा है और हर जगह कोशिश हो रही है कि अहम तरीन बुनियादी ढांचे और हसास मकामात पर नजर रखी जा सके ताकि मुल्क की हिफाजत को या अंदरूनी सलामती पर, जिस पर सबसे ज्यादा तवज्जो इस पर है, वो बेहतर हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत की जिम्मेदारी अब मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो रिटायर्ड एहलकार हैं, उनको देने की तैयारी की जा रही है पूरे 20 के 20 अजला में जम्मू कश्मीर के अंदर। और सरकार की जितनी भी अहम तरीन और हसास मकामात हैं, जो इंस्टॉलेशंस हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, पावर ब्रिजेस हैं, पुल हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर बिजली के बड़े मंसूबे हैं, उन तमाम इलाकों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती सतह पर ये इकदाम किए जा रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन को जिम्मेदारियां दी जाएं। और जम्मू कश्मीर सरकार ने जो एक प्रपोजल उनके सामने आया था कि उन्हें जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, उसको भी मंजूरी दे दी है। और अप्रूवल जो अप्रूव्ड प्लान है उसके मुताबिक 4000 एक्स सर्विसमैन जो रज़ाकाराना तौर पर आएंगे, अलग अलग मकामात की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। और 435 ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइसेंस वेपन्स हैं, अलग अलग मकामात पर ये जिम्मेदारियां आइंदा दिनों में ले सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में बड़ा कलीदी किरदार हो सकता है। और दिफाई तर्जुमान के मुताबिक प्रपोजल जम्मू कश्मीर सरकार ने अप्रूव कर दिया है। सैनिक वेलफेयर बोर्ड जम्मू कश्मीर की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया था। इसकी मंजूरी के बाद यहां से काम कैसे आगे चलेगा, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। इमरान नाइको हमें ज्वाइन कर रहे हैं श्रीनगर से। इमरान, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। प्रपोजल में मजीद क्या चीजें थी जिनको एक एक करके अब इंप्लीमेंट किया जाएगा, और ये जो एक्स सर्विसमैन हैं, क्या ये तमाम एजेंसीज, तमाम इदारों से हैं जो सबकदोशी के बाद अब एक और बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जो हालिया कशीदगी हुई भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, और इस दौरान जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो है अंजाम दिया, और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही जो जम्मू कश्मीर सैनिक वेलफेयर बोर्ड है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सामने एक प्रपोजल रखा, एक तजवीज़ उन्होंने सामने रखी कि जो साबिक फौजी एहलकार हैं, जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स हैं या एहलकार हैं, उनको उनकी खिदमत जो है वो अंजाम दी जाए। और उस प्रपोजल को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने या जम्मू कश्मीर की सरकार ने मंजूरी दे दी। और इसमें तकरीबन 4000 वो फौजी एहलकार है जो एक्स सर्विसमैन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं या जो रिटायर हुए हैं, और इन्हें उन जगहों पर तैनात किया जाएगा वॉलंटियरली तौर पर। जैसे आपने भी कहा कि इंपॉर्टेंट जो ब्रिजेस है, जो इंस्टॉलेशन है, जो सरकारी जो तनसीबात जिसे हम कहते हैं, या जो अहम जो फौज के जो डिपोज होते हैं, वहां पे इनको तैनात किया जाएगा। जैसे हमारी मेगा जो टनल्स है, वहां पे रेलवे ब्रिजेस हैं, या कुछ हसास मकामात हैं, वहां पे इन एहलकारों की जो खिदमत है अंजाम दी जाएगी, वहां उसकी हिफाजत के लिए इन्हें तैनात किया जाएगा। और इसमें 435 पहले ही सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं, और 435 वो लोग हैं इसमें जिनके पास पहले ही तस्लीम शुदा जो लाइसेंस हैं, गन लाइसेंस जिसे हम कहते हैं, या असलहा की जो लाइसेंस है वो उनके पास है। और कुल इनकी तकरीबन 4000 तादाद है। और इन 4000 अफराद को या 4000 साबिक फौजी एहलकारों को इन इंपॉर्टेंट तनसीबात की जगह पर, या इंस्टॉलेशंस, ब्रिज या पावर स्टेशंस या पावर प्रोजेक्ट्स या डैम्स के पास जो है उसकी हिफाजत के लिए तैनात किया जाएगा। अलबत्ता एक चीज गवर्नमेंट ने अपने उस ऑर्डर में कहा है, जो ये अप्रूवल हुआ है, वो ये है कि इन लोगों को कम्बाट के लिए
जो है इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर जंगी सूरत बनती है तो जंग के लिए, जंग के पर्पस के लिए ये लोग तैनात नहीं किए जाएंगे, बल्कि इनकी एक निगरानी रहेगी अहम और हसास मकामात पर, यानी हम इस तरह से समझे कि एक केयर टेकर के तौर पर जो है तैनात कर दिए जाएंगे। और इस हवाले से सरकार ने कहा है कि जो सैनिक वेलफेयर जो ऑफिसर्स है डिस्ट्रिक्ट सतह के अक्रॉस द 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो उनकी निगरानी में ये काम करेंगे और वॉलंटियर बेसिस पर ये जो इमरान ये भी बताइएगा, ये जो साबिक फौजी एहलकार है क्या ये किसी मखसूस बटालियन के होंगे या कुल मिलाकर जितने भी फौजी एहलकार है सबके लिए ये है कि 4,000 की अब तैनाती होगी? देखिए जहूर साहब, अगर आपको याद होगा कि कोविड-19 के दौरान भी जनरली जो हमने देखा कि फौज के जो साबिक एहलकार थे उनकी खिदमत उस वक्त भी ली गई थी, और इस बार भी चूंकि जंगी सूरत हाल है, सूरत हाल बनी थी और अब बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी सामने